राज राज तो आज ऑफिस नहीं आया, उसका फोन भी बंद आ रहा है। जी राज का खून हो चुका है। खून? लेकिन राज तो बहुत शरीफ इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था, उसका खून? मतलब आपको किसी पर शक नहीं है? दूर दूर तक नहीं है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है, उसको कोई क्यों मारेगा? अच्छा, कल जब राज ऑफिस आया था तो उसका बर्ताव कैसा था? क्या वो थोड़ा सा डरा हुआ, कुछ घबराया हुआ था? सर वो घबराया हुआ तो नहीं था, लेकिन कल वो ऑफिस से घर जल्दी चला गया था। कितने बजे? वैसे तो 7 बजे घर जाता है, लेकिन कल वो 3:30 बजे घर चला गया था। 3:30 बजे? उसने घर जल्दी जाने की वजह बताई? नहीं सर, मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा। सर मैंने सुना था उसे फोन पे बात करते हुए। अच्छा, किससे बात कर रहा था? अपनी बीवी से। कह रहा था कि आज घर जल्दी आएगा, उसे एक सरप्राइज देनी है। राज ऐसा कौन सा सरप्राइज देना चाहता था अपनी वाइफ मनीषा को? ये तुम्हारे आने का टाइम कब बुलाया था मैंने? 4 बजे। और आ कब रहे हो? अब लेट हो गया। तुम्हारी वजह से आज सब लोग प्यासे रह जाएंगे। अरे भड़कता क्यों है? अरे भड़कने वाली बात है भाई, इसलिए भड़क रहा हूं मैं। अरे अगले टाइम पे आ जाऊंगा ना। देखा, मैंने कहा था ना कि गुस्सा मत करो। चप्पल पड़ी क्या नहीं? अरे बुढ़ऊ मजाक का टाइम नहीं है। क्या हुआ? अरे वो तक लड़की पड़ी है। अरे कोई बचाओ! अरे कोई है? अरे पकड़ के! अरे पकड़ के बेटा! अरे कोई बचाओ इसे! अरे आ जाओ! अरे रुको! हे भगवान, ये बच्ची और मनीषा के फ्लैट में क्या कर रही है? इससे पहले तो इसे यहाँ कभी नहीं देखा, लेकिन ये सब पूछने का वक्त नहीं है। पहले इस बच्ची को बचाना चाहिए। बेटा तुम रो मत, हम लोग आ रहे हैं बेटा। मैं सीआईडी को फोन मिलाती हूँ। हेलो सीआईडी। वो किसका फ्लैट? सर ये तो राज और मनीषा का फ्लैट है, और राज तो थोड़ी देर पहले ही फ्लैट में गया है। देखो इसे। गुड गर्ल, चलो बेटा, चलो। कुछ नहीं होगा आपके। हाँ पूर्वी, ले लो इसे, ले चलो। अच्छा इसे पानी पिलाओ। नहीं रो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। बैठो। पूछो जरा, देखो कुछ बता दिए क्या? जरा प्यार से। क्या बेटा, क्या हुआ? सर, उस बच्ची पे जो खून लगा है शायद इन लाशों से ही है। दया, 2 लाशें और एक मासूम सी बच्ची। ये चक्कर कुछ और ही है दया, चक्कर कुछ और ही है। बेटा देखो डरने की कोई बात नहीं है। क्या हुआ बेटा यहाँ पर? अच्छा अब रोना बंद करो। देखो दीदी को देखो। अच्छा वो सब छोड़ो, आपका क्या नाम है? नहीं ऐसे नहीं रोते बेटा, ऐसे नहीं रोते। रजन, बाहर जाकर देखो, अच्छी तरह से देखो कुछ मिलता है क्या? यस सर। हाँ
खूनी ने दोनों हथियार यहीं पे छोड़ा है सर। एक तो ये तार जिससे मनीषा का गला घोटा गया और ये चाकू जिससे राज का खून किया गया सर। यार तुम्हें नहीं लगता ये खून किसी जान पहचान वाले ने ही किया है? देखो, ना कोई सामान बिखरा पड़ा है, ना कोई चीजें टूटी हैं, बस सिर्फ एक पर्दा बाहर जो गिरा है। अच्छा मुझसे बातें करो। सर, शायद खूनी ने हथियार यहीं से उठाया। ये देखिए, सेब पर चाकू से काटने का निशान। हो सकता है खूनी ने फलों को काटने वाले चाकू से राज को मार दिया। तो क्या खूनी यहाँ खून करने के इरादे से नहीं आया था? क्या यहाँ पर इन लोगों के बीच में कुछ बहस हो गई और फिर खूनी ने राज को फल काटने के चाकू से मार डाला? सर किचन में जले हुए कागज के टुकड़े मिले। ऐसा क्या रस इस कागज में जिसे जलाकर राख कर दिया? सर, कहीं वो खूनी इन कागजात के लिए तो नहीं आता यहाँ पे? हो सकता है। इसका राज तो साळुंकी ही बताएगा। विनीत, दोनों लाशों को फोरेंसिक लैब भेजने की तैयारी करो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं रोते, ऐसे नहीं रोते बेटा। अरे अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बताए? नहीं सर, अभी भी सर नहीं। अरे बहादुर बच्ची है, चल मत रो। देखिए, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन राज और मनीषा दोनों के खून हो गए हैं। खून? आप लोग जानते हैं क्या कोई आया था राज के घर में? साहब, मैं तो पिछले 2 दिनों से छुट्टी पे था, आज ही काम पे आया हूँ। राज मनीषा की किसी के साथ, यहाँ पर किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा? क्या आप लोगों को किसी पर शक है? नहीं सर, वो तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, सबसे अच्छे से बात किया करते थे, सबकी मदद किया करते थे। उनका कोई दुश्मन भी नहीं था सर। अगर उनका कोई दुश्मन नहीं होता तो शायद दोनों इस वक्त जिंदा होते हैं। सर, बाहर का तो पता नहीं, पर उनकी सोसाइटी में तो किसी से कोई लड़ाई नहीं थी और उनका आपस में भी कोई झगड़ा नहीं था। ये दोनों करते क्या थे, क्या काम करते थे? सर, राज तो आर्किटेक्ट था और मनीषा शायद किसी कॉल सेंटर में काम करती थी। ठीक है, और जरूरत पड़े तो फिर से आप लोगों को मिलेगी हम। थैंक यू। जी सर। बेटा चलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई कुछ नहीं करेगा, हम लोग हैं ना। अच्छा बताओ हमको, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ है, बताओ। सब्र करो आप, नीना को कुछ नहीं होगा, वो जहाँ कहीं भी है ना वापस आ जाएगी। सब्र करो। कैसे सब्र कर लूं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आज तक वो इतनी देर तक घर से बाहर कभी नहीं रही। कहाँ चली गई नीना? देख तो फिक्र मत कर, आ जाएगी। कहीं कोई उसे उठा के तो नहीं लेके गया ना मेरी मीना? कहाँ चली गई मेरी नीना? मैंने बोला। माँ, बाबा, मेरी नीना, 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 कहाँ चले गए थे बेटा? तुझे पता हम लोग कितने परेशान थे तेरे लिए। हमारे कलेजे का टुकड़ा है बेटा। आगे से कभी ऐसा मत करना बेटा, कभी ऐसा मत करना। बस बेटा, अब नहीं रहे। हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोगों को मेरी बच्ची कहाँ मिली? हर्ष बिल्डिंग में, फ्लैट नंबर 402। हर्ष बिल्डिंग? वहाँ कैसे पहुँच गई मेरी बेटी? आपको पता है वो फ्लैट किसका है? नहीं, हर्ष बिल्डिंग में हमारा कोई पहचान का नहीं रहता है। उस फ्लैट में 2 खून हुए और आपकी बच्ची भी हमें उसी फ्लैट में मिली। क्या? जी हाँ, उस फ्लैट के बालकनी में ये लटक रही थी और कपड़े खून से लथपथ हैं। आप लोगों को अंदाजा है क्या हुआ होगा? हे भगवान, तू वहाँ कैसे पहुँच गई? बता इन लोगों को कैसे पहुँच गई वहाँ पर? बता, तुझे कौन लेके गया था?
कैसे गई तुम वहाँ पर? तुझे कौन ले गया था बता ना बेटा। क्या पूछा? चुप क्यों है? जवाब दे। एक मिनट रहने दीजिए। अभी कुछ मत पूछिए बच्ची से, सदमे में है वो। हम लोग बाद में आ जाएंगे। बाय नीना बेटा। सर, हो सकता है बच्चे के माँ बाप झूठ बोल रहे हैं और उन्हीं का कोई हाथ तो राज और मनीषा के खून में। पूर्वी कुछ भी हो सकता है, इन पर नजर रखो। सर, बच्ची मासूम है, ये उसका घर नहीं है। फिर इस हादसे के बीच उसका यहां होना। रजत देखो, या तो ये बच्ची राज और मनीषा को जानती थी, या फिर भूल से यहां पर आ गई, या फिर कोई उसे यहां पर जानबूझकर लेकर आया। विनीत, काम करो, अच्छी तरह से ढूंढो, एक एक कोना ढूंढो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा जो हमारे काम का होगा। कैसा? हाँ, मैं भी बाहर देखता हूं। चाय 3 कप। सर, हाँ, पूर्वी का फोन था। बच्चे के माँ बाप का कहना है कि ना तो वो राज को जानते हैं, ना ही मनीषा को, बल्कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनकी बच्ची यहाँ पहुंची कैसे। रजत, ये खूनी जो भी है, मुझे तो लगता है राज और मनीषा को अच्छी तरह से जानता था। या तो उनका दोस्त हो सकता है, या फिर कोई रिश्तेदार। ये देखो, 3-3 चाय के कप से चाय पीकर गए हैं तीनों लोग। सर, हाँ सर, ये पार्सल मिला है। डीएन कुरियर कंपनी से गगन नाम का कोई आदमी 4:15 बजे से यहाँ छोड़कर गया है। देखो जरा खोलकर, अंदर क्या है।